धारयति इति धर्मा, मतलब जो धारण करने के योग्य है वही धर्म है। धर्म के विषय में मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि धर्म का नाश कर भी दिया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म इसे नाश करने वालों को नष्ट कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे राजा का धर्म राजधर्म का पालन करना है। सनातन धर्म कभी भी अर्थ को धर्म में बाधा नहीं मानता है, बल्कि इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। महाभारत में कहा गया है कि यदि अर्थ पर सभी वस्तुएं आश्रित हैं, इसलिए अर्थ परम धर्म है। काम क्या है? जो भी हमें इंद्रिय सुख दे वह काम है। मोक्ष के 5 प्रकार भी कहे गए हैं। इनके नाम है स्वलोक्य, सामीप्य, स्वरूप्य, सारस्ती और सायोज्य। नमस्कार दोस्तों, साथ चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 4 पुरुषार्थों के बारे में, मतलब चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें सनातन धर्म में जीवन के 4 लक्ष्यों के रूप में बताया गया है। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैसा कि हमें बचपन से सिखाया और बताया जाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलना। परंतु हमें ये नहीं बताया जाता कि एक्चुअली ऐसा क्या किया जाए कि ये मुक्ति प्राप्त हो जाए, और बताया भी जाता है तो उन तरीकों को जिन्हें फॉलो करना इजी नहीं है। जैसा आपको कह दिया जाए कि दुनियादारी छोड़कर मात्र भजन या भक्ति कीजिए, भौतिक सुखों से दूर रहिए, धन संपदा या शारीरिक या मानसिक लगाव और कामनाएं मुक्ति में बाधाएं बता दी जाती हैं। ये गलत नहीं है, पर सबके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं। इसलिए जब हम इस लाइफ एंड डेथ के सर्कल में बाहर आना चाहते हैं तो अपनी वर्ल्डली लाइफ और आफ्टर लाइफ में एक चूज करने का कंफ्यूजन बना रहता है, जो कि अनहैप्पीनेस और डिसैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। ये एक लाइफ इम्बैलेंस भी बनाता है। पर हमारे धर्म शास्त्रों में इसका समाधान बहुत ही अच्छे तरह से दिया गया है। आवश्यकता है तो मात्र उन्हें जानने की और अपने लाइफ में अप्लाई करने की। आज की इस वीडियो में हम 4 पुरुषार्थों को डिटेल में समझेंगे कि कैसे लाइफ के हर फेज में बैलेंस क्रिएट करके सभी सुखों को भोग करते हुए भी परम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ देयर लाइफ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जवाब यही आता है कि उन्हें धन अर्जित करना है, जिससे भौतिक सुख और खुशी प्राप्त की जा सके। अगर वो दूसरों के लिए भी ये करना चाहते हैं, तब भी हम जीवन का उद्देश्य धन यानी अर्थ और उससे मिलने वाले सुख मतलब काम को ही मानकर चल रहे हैं। अधिकतर संख्या में आपको उत्तर इसी प्रकार मिलेगा। पर जिन लोगों के पास ये सब धन संपदा होती भी है, अनहैप्पीनेस और अनफुलफिलमेंट तो उनमें तब भी बनी रहती है। मतलब मात्र अर्थ और काम जीवन को सुखी नहीं बनाते हैं। इसलिए हमारे धर्म गुरुओं ने धर्मशास्त्रों में धर्म और मोक्ष को भी पर्पज ऑफ लाइफ में इंक्लूडेड बताया है। यही अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म संगत नहीं होगी तो इस जीवन में दुख का कारण तो बनेगा ही, पर मुक्ति यानी मोक्ष में भी बाधा बनेगी। और जब हम री इनकार्नेट होते हैं यानी पुनर्जन्म भी लेते हैं, तब भी ये सब कर्म और प्रारब्ध रूप में हमारे साथ चलता है। पर मात्र धर्म और मोक्ष की इच्छा भी कई बार दुख का कारण बन सकती है, क्योंकि मान लीजिए आप अपना सब कुछ छोड़कर कहीं दूर मत ईश्वर प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करें, पर यही सोचते रहे कि मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, या यही सब चीजें अगर आपके मन में चलती है तो भी ये डी अटैचमेंट तो नहीं हुआ, मात्र स्वयं को कष्ट देना हुआ। तो जो लोग पूर्णतः संन्यास ले पाते हैं, इन भौतिक सुखों से दूर शांति प्राप्त करके लगाव को समाप्त कर पाते हैं, उनके विषय में कोई समस्या नहीं, वे उस मार्ग से मोक्ष प्राप्त करते हैं। पर बाकी लोगों के लिए जीवन में रहकर भी वास्तविक सुख और मुक्ति प्राप्ति संभव है, और इसका मार्ग 4 पुरुषार्थों को बताया गया है। पुरुषार्थ में पुरुष शब्द का मतलब पुरुष यानी मेल से नहीं है। सांख्य दर्शन और योग में पुरुष का अर्थ शुद्ध चेतना और आत्मा से है, तो यहाँ पुरुष से तात्पर्य सभी मनुष्यों से है, और अर्थ का मतलब जीवन के उद्देश्यों से है, मतलब मनुष्य द्वारा जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। दोस्तों, पुरुषार्थ 4 बतलाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन बहुत से धर्मशास्त्र मुख्य रूप से त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम की बात करते हैं। इन तीनों का सही तरह से पालन करते हुए ईश्वर की तरफ अग्रसर हुआ जाता है, जिससे मोक्ष का प्राप्ति संभव हो पाती है, जिसका एक सटीक मार्ग 4 आश्रमों का पालन करना भी है। जीवन के हर चरण में आश्रम व्यवस्था के अनुरूप चलकर पुरुषार्थों यानी जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करके जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, मीमांसा, स्मृतियों, रामायण, महाभारत सभी ग्रंथों से 4 पुरुषार्थों को समझा जा सकता है। अब हम एक एक करके इन चारों को समझते हैं। इनमें पहला है धर्म। दोस्तों, धर्म का अर्थ रिलीजन से ना होकर जीवन पद्धति से है।
धर्म ग्रंथों में धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारयति इति धर्मा, मतलब जो धारण करने के योग्य है वही धर्म है। पर धारण करने के योग्य क्या है? मनुस्मृति में मनु महाराज धर्म के 10 लक्षण बताते हैं, इन्हीं को धारण किया जाना चाहिए। ये 10 लक्षण हैं। धृति मतलब धैर्य, क्षमा मतलब माफ करना, दम मतलब अपनी वासना को नियंत्रित करना, अस्ते चोरी ना करना, शौच मतलब भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखना, धर्म आचरण में लगाना, धी अर्थात बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना, विद्या मतलब अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति, सत्य मतलब मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना, और अंतिम है आक्रोध मतलब क्रोध ना करना। ये है धर्म के 10 लक्षण। जो इनका पालन कर रहा है वो धर्म का पालन कर रहा है, वही धार्मिक है। गौतम ऋषि धर्म को समझाते हुए कहते हैं कि जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वही धर्म है। अभ्युदय मतलब सभी प्रकार से निरंतर उन्नति और विकास, और निःश्रेयस मतलब सभी प्रकार का कल्याण, मोक्ष और मुक्ति। प्राचीन समय में वेदों और स्मृति में विहित कर्मों का आचरण धर्म माना। इसी प्रकार भारतीय विचार में धर्म वह तत्व है जिसके माध्यम से व्यक्ति नियमित बनता है तथा आत्म विकास करता है। इसी धर्म आचरण से स्वतः मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी अंतिम सुख तक पहुंचने के लिए श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में सनातन धर्म के 30 लक्षण बतलाए गए हैं। धर्म के विषय में मनुस्मृति में कहा गया कि यदि धर्म का नाश कर भी दिया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म इसे नाश करने वाले को नष्ट कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही बात महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर यक्षराज से भी कहते हैं। तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि धर्म मात्र पूजा पद्धति के अनुरूप धार्मिक मान्यता या रिलीजन नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है। दोस्तों अभी तक हमने जितनी चर्चा की है धर्म मात्र उतना नहीं है। धर्म एक विस्तृत महत्व का शब्द है। धर्म सबके अनुसार और सबके लिए अलग भी हो सकता है। जैसे कि धर्म के कई प्रकार बतलाए गए हैं, हम इनमें से कुछ को थोड़ा सा समझेंगे। पहला धर्म है संयम धर्म। विश्व धर्म सूत्र अध्याय 2 सूत्र 16 और 17 में हमें नैतिकता या आत्मा के गुणों मिलते हैं। वे सब संयम धर्म में आते हैं, जैसे दया, सत्य बोलना, मन पर नियंत्रण, करुणा इत्यादि इत्यादि। दूसरा है वर्ण धर्म, मतलब वर्ण व्यवस्था का पालन। यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मनुस्मृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने गुण और धर्म आचरण से अपना वर्ण परिवर्तित कर सकता है, जैसा कि इस श्लोक में महर्षि मनु बताते हैं। तीसरा धर्म है आश्रम धर्म, मतलब जीवन के अलग अलग चरणों में 4 आश्रमों का पालन करना। शास्त्र प्रत्येक आश्रम में किए जाने वाले आचरण को विस्तृत रूप से बताते हैं। चौथा धर्म है वर्णाश्रम धर्म। इसका अर्थ है अपने वर्ण के अनुसार मिली जिम्मेदारी और नियमों का पालन करना। जैसे यदि एक व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसे मात्र कर्मकांड ही नहीं करने होते, बल्कि ब्राह्मण धर्म का पालन भी करना होता है। अगला है गुण धर्म। दोस्तों यदि वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुण धर्म मतलब कर्तव्य से है। कर्तव्य पालन को ही मोस्टली धर्म में डिस्क्राइब भी किया जाता रहा है। जैसे राजा का धर्म राजधर्म पालन है, प्रजा का पोषण करना उसका उत्तरदायी है, प्रजा की उचित रूप से रक्षा और पालन इत्यादि उसका धर्म है। एक ही व्यक्ति के कई धर्म हो सकते हैं, जैसे पिता रूप में संतान के प्रति और पुत्र रूप में माता पिता के प्रति। इसी प्रकार 5 तत्वों का भी गुण धर्म है, जैसे पानी का गुण धर्म है शीतलता और तरलता। नेक्स्ट है आपात धर्म, मतलब अगर कभी कोई आपदा या विपत्ति आ जाए तो धर्म संगत अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन कर पाना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसी परिस्थिति में अपने गुण वर्ण वर्ग और वर्ण आश्रम से हटकर दूसरे गुण कर्म आश्रम वर्ण इत्यादि का पालन किया जा सकता है। इसके अलावा स्त्री धर्म यानी स्त्री का दायित्व, स्रोत धर्म, समाज धर्म, श्रेष्ठ धर्म, राष्ट्र धर्म, व्यवस्थी और समष्टि धर्म इत्यादि भी धर्म के प्रकार हैं। पर ये सब बहुत विस्तृत विषय है जिस पर अलग से किसी वीडियो में चर्चा की जा सकती है। सनातन धर्म के विषय में जो जानना आवश्यक है वो है कि शास्त्र हमें धर्म क्या है के अलावा धर्म क्या नहीं के विषय में भी बताते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ ही वो पुरुषार्थ है जो हम लोगों में से अधिकतर लोगों का लक्ष्य होता है। अर्थ को परिभाषित करते हुए कौटिल्य कहते हैं मनुष्याणाम वृत्ति अर्था, मतलब जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन यानी सांसारिक जीवन से संबंधित है वो अर्थ है। बहुत नैरो वर्ड्स में अर्थ को मात्र धन कहा जाता है, पर यदि पुरुषार्थों के संबंध में बात की जाए तो अर्थ का मतलब बहुत वाइड या व्यापक है। वात्स्यायन कहते हैं विद्या, भूमि, हिरण, पशु, धन, धान्य, बर्तन, लकड़ी, लोहे से बनी चीजें, मित्र का अर्जन या जो कुछ कमाया प्राप्त किया हो वह सब अर्थ है। दोस्तों सनातन धर्म कभी भी अर्थ को धर्म की बाधा नहीं मानता, बल्कि इसे बहुत इम्पोर्टेंट कहा गया है, क्योंकि बिना अर्थ के ना तो ये जीवन और ना ही संसार चल सकता है। बुनियादी आवश्यकताओं हो या धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि कार्य
कुछ भी बिना अर्थ के संभव नहीं है। चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मा, धर्मस्य मूलम अर्था, मतलब धर्म सुख का मूल है और धर्म का मूल अर्थ है। महाभारत में कहा गया कि अर्थ पर सभी वस्तुएं आश्रित हैं, इसलिए अर्थ परम धर्म है। जो धनी है वही संसार में सुखपूर्वक जीते हैं और निवास करते हैं। निर्धन व्यक्ति मृतक समान कहा गया है। भर्तृहरि के अनुसार भी त्रिवर्गों में अर्थ ही प्रधान है। धर्म अनुरूप अर्थ को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में अर्थ का इतना महत्व होते हुए भी इसे धर्म के अधीन ही माना गया है। धर्म के विरुद्ध अर्थ की उत्पत्ति को वैध नहीं कहा गया है। स्कंद पुराण 2 प्रकार के अर्थ के विषय में कहता है कि एक पाप से कमाया गया धन जो मनुष्य को बंधन में डालता है, दूसरा धर्म से कमाया गया अर्थ या धन जो मोक्ष का कारण बनता है। जब आप गृहस्थ आश्रम में होते हैं तो ये आवश्यक है कि आपके परिवार का भरण पोषण और भौतिक आवश्यकताओं के लिए धन कमाएं, संपत्ति अर्जित करें, घर बनाएं, संतान को शिक्षा दीक्षा दिलाएं, यदि संभव हो सके तो धर्म और समाज के लिए भी दान करें, क्योंकि दान को शास्त्र नियम बताते हैं, परंतु वैसा दान उचित नहीं जिससे दानी स्वयं कष्ट में पड़ जाए। इसलिए धर्म को जानिए और अर्थ अर्जित कीजिए, क्योंकि उपयुक्त इच्छाओं को पूरा न करना भी पहले दुख का कारण बनता है और फिर मोक्ष में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा पुरुषार्थ है काम। इसका समान मतलब इंद्रियों की तृप्ति और वासना से है, पर शास्त्रों में इसको व्यापक रूप से समझाया गया है। धर्म ग्रंथ काम के विषय में कहते हैं कामयते इति कामा। इसका मतलब जो भी चीज हमें इंद्रियों सुख दे सकती है वह सब काम है, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इत्यादि के माध्यम से जो सुख प्राप्त है वो कामानंद कहलाता है। काम को परिभाषित करते हुए कहा गया कि काम वह सुख है जो इंद्रियों को विषय के साथ संयोग होने पर प्राप्त होता है, मतलब इच्छा पूर्ति से प्राप्त होने वाला सुख। शास्त्रों में काम को गलत नहीं माना गया है, पर धर्म रहित काम का त्याग करने को कहा गया है। भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि काम की तृप्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और मोह से स्मृति भ्रम होता है, इस स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। इन सब चीजों से काम का महत्व तो क्लियर है। काम से इंद्रियां तृप्त होती हैं जो सुखदायी है। वासना में काम भी जीवन और सृष्टि के लिए आवश्यक है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि काम वासना में इतना लिप्त हो जाए कि जीवन के अन्य लक्ष्य पीछे छूट जाए, क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि भोगों की शांति कभी और भोग से नहीं होती है। काम इच्छा को जितना भी पूरा करने का प्रयास किया जाए ये कभी शांत नहीं होती है, उल्टा उतनी बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए काम को धर्म पूर्वक ही पोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो धर्म को हानि न पहुंचाए वही उचित काम है। काम पर विजय पाना कठिन है, पर इंद्रियों को निरंतर कर धर्म अनुरूप काम भोग करके सफल जीवन जिया जा सकता है। इसलिए सनातन धर्म इसे हे दृष्टि से नहीं देखता और इसलिए इसे त्रिवर्गों और पुरुषार्थ में स्थान प्राप्त है। अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। दोस्तों, हमारी आत्मा अजर अमर है जो बंधन और मुक्ति की अवस्था में रहती है। हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुरूप फल भोगते हैं। हमने जो कुछ सही गलत किया है उसका परिणाम इसी संसार में भोगना होता है। जब कोई कर्म फल भोगना बाकी रह जाता है इस जन्म में, तब आत्मा पुनः जन्म लेती है, वापस आती है, फिर नए कर्म बनते हैं और इसी तरह जन्म मरण का चक्र लोग चलता रहता है। पर हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है और ये शरीर इसका बंधन जो परमात्मा से मिलने से रोकता है। आत्मा अनेकों जन्म लेती है, कष्ट भोगती रहती है, मनुष्य नहीं 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। पर जब आप कभी दुखी होते होंगे तो आपने भगवान से कहा ही होगा कभी न कभी को आपको अपने पास बुला ले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य वही है, परम सुख परमात्मा से मिलना ही होता है। पर हमारे कर्म इसके आड़े आते हैं। बहुत से लोग सांसारिक कष्ट से दुखी होकर जीवन खत्म कर देते हैं, पर आत्मा नया शरीर धारण करते फिर से वापस धरती पर आकर कष्ट भोगती रहती है। इसलिए मृत्यु अंतिम सुख नहीं बल्कि मृत्युओं का अंत अंतिम सुख है। मतलब एक अंतिम मृत्यु जिसके बाद आत्मा अपने परम स्वरूप को प्राप्त कर ले, परमात्मा से मिल जाए, यही मोक्ष है। पर मात्र संन्यास ही मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि जीवन भर उचित कर्म करके पुरुषार्थ और आश्रमों का पालन करके भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो सनातन दर्शनों में भी मुक्ति को अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। मोक्ष के 5 प्रकार भी कहे गए हैं। इनके नाम है स्वलोक्य, सामीप्य, स्वरूप, सारस्ती और सायुज्य। स्वलोक इष्ट या परमेश्वर के लोक में निवास को कहा गया है। समीप मतलब परमेश्वर के साथ रहना, उनका सहयोगी या बालक बनकर उनके निकटता प्राप्त होना। स्वरूप ईश्वर के समान रूप धारण कर लेना, जैसा परमेश्वर का रूप है वैसा दिखना। सारस्ती मतलब जब मुक्त होकर आत्मा परमात्मा के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करती है तो वह सारस्ती कहलाता है। अंतिम है सायुज्य। इसका अर्थ है परमात्मा में विलीन हो जाना और अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना। मुक्ति को ही शास्त्रों में एकौत्य, सायुज्य, केवल, मोक्ष इत्यादि कहा गया है।
इसके अलावा मुक्ति को अलग अलग दर्शनों में भी अपने अनुसार डिफाइन किया गया है, पर लगभग सबका अर्थ जीवन मरण के चक्र से मुक्ति और दुखों की समाप्ति ही है। इसलिए तीनों पुरुषार्थों का पालन करते हुए चौथा पुरुषार्थ यानी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए त्रिवर्गों में भी बैलेंस बनाकर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऋषि परंपरा से मिले इस ज्ञान का प्रयोग कर परम सुख तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 पुरुषार्थों को अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस काम को करने में हमारी सहायता करने के लिए चैनल को ज्वाइन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय शिव शक्ति।